हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज 4 मई 2021 और 4 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जयशंकर ने G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा शुरू की। तो यह यात्रा शुरू की जयशंकर ने यूके की। ऑप्शन ए यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये यूके की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। ब्रिटेन में 2 वर्ष में G7 के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक की मेज़बानी लंदन में 3 मई से 5 मई तक जारी की जा रही है। आखिरी G7 विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी 2019 में, वो फ्रांस में हुई थी और फ्रांस में डिनार्ड और सेंट मालो में यह बैठक हुई थी। और इस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में कहाँ हो रही है? लंदन में। अब यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। ये यूनाइटेड किंगडम जहाँ की राजधानी है लंदन, और वहीं पर आपकी ये बैठक हो रही है। G7 बैठक जो हो रही है विदेश मंत्रियों की। इसी के साथ वहाँ जो आपकी मुद्रा चलती है, करेंसी, वो पाउंड स्टर्लिंग है। और ये इसके नीचे आपको यूनाइटेड किंगडम का क्या दिया गया? फ्लैग। वहाँ की जो मोनार्च है वो है एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ सेकंड। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, वो आपके ये हैं बोरिस जॉनसन, जो कि अभी ये भारत यात्रा पर आने वाले थे, लेकिन इन्होंने भी अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्वालकॉम ने भारत को कितने मिलियन डॉलर की मदद का वादा किया? तो क्वालकॉम ने भारत को $4 मिलियन की मदद का वादा किया। ऑप्शन बी 4। क्वालकॉम चैरिटेबल फाउंडेशन और क्वालकॉम इंडिया की फंडिंग का उपयोग भारत के महत्वपूर्ण अस्पताल की आधारभूत संरचना, चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति में सुधार के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक किस देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो किस देश में इसको लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो फ्रांस, इटली और जर्मनी तीनों ही हैं। तो ऑप्शन डी सही होता है इसका, उपरोक्त सभी। ओला पहले भारत के साथ इस सेवा को शुरू करेगी और यूरोप पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कदम रखेगी। 2020 में ओला ने तमिलनाडु में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर कारखाना स्थापित करने के लिए 2400 करोड़ के निवेश की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एलोन मस्क के साथ शुरू की गई ब्रेन टेक कंपनी न्यूरोलिंक को छोड़ दिया? तो किसने न्यूरोलिंक को छोड़ दिया? मैक्स होर्डक ने। ऑप्शन सी। न्यूरोलिंक एक वैचारिक स्टार्टअप है जिसका उद्देश्य ब्रेन मशीन इंटरफेस का उपयोग करके मनुष्यों के दिमाग में शल्य क्रिया द्वारा प्रत्यारोपण करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ एकीकृत करना है। यह मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर इंटरफेस से कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर खोज कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में माया गुफा की दीवारों पर लगभग 137 काले और लाल हाथ के निशान मिले हैं? तो किस देश में मिले हैं? ऑप्शन ए मैक्सिको में। 137 प्रिंट जो ज़्यादातर बच्चों के हाथों से बने हैं, 1200 वर्षों से अधिक पुराने हैं, जो प्राचीन माया के क्लासिकल जैनित के करीब माना जा रहा है। यह गुफा मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे के पास स्थित है। पहली मायान बस्तियां लगभग 4000 वर्ष पुरानी हैं। अब मैक्सिको में मिले हैं तो मैक्सिको के बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखिए आपका नीचे ये पूरा क्या है आपका मैक्सिको। ये इतना हिस्सा आपका मैक्सिको का है जहाँ की राजधानी मैक्सिको सिटी। वहाँ जो मुद्रा चलती है मैक्सिकन पैसो, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये
और ये जो है वहाँ का मेक्सिको का क्या है, फ्लैग है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो विक्रमजीत कंवरपाल जो थे वो अभिनय के क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन बी अभिनय। ये कई लोकप्रिय फिल्मों, टीवी शो और वेब श्रृंखला का हिस्सा रहे हैं। इनका निधन अप्रैल में हो गया। मेजर विक्रमजीत कंवरपाल एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद 2003 में अपने अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने पेज 3, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, आरक्षण, मर्डर 2, टू स्टेट्स और द गाजी अटैक जैसी फिल्मों में अभिनय किया। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 3 मई को। ऑप्शन सी 3 मई। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था। अपनी स्वतंत्रता के खिलाफ हमलों के विरोध में प्रेस की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए दिन मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की जो थीम है वो है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका से रेमडेसिविर की कितनी शीशियाँ भारत पहुंची? तो अमेरिका से रेमडेसिविर की हाल ही में 1.25 लाख शीशियाँ भारत पहुंची। ऑप्शन डी। रेमडेसिविर की 1.25 लाख दवाओं की फ्लाइट 2 मई को भारत पहुंची और ये अमेरिका से आने वाली चौथी उड़ान थी। 1 मई को अमेरिका से 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर और अन्य चिकित्सा उपकरण लेकर एक फ्लाइट भारत पहुंची थी। तत्काल सहायता के तहत वॉशिंगटन भारत को 1700 ऑक्सीजन संकेंद्रक भी प्रदान कर रहा है। अब अमेरिका से आई तो अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये नीचे आपको अमेरिका का फ्लैग दिया गया है जहाँ की राजधानी है वॉशिंगटन DC। वहाँ जो मुद्रा चलती है डॉलर। वहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन, ये राष्ट्रपति, और ये कमला हैरिस उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के साथ आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? तो इस आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के साथ करेंगे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी। नरेंद्र मोदी 4 मई को बोरिस जॉनसन के साथ यह शिखर सम्मेलन करेंगे। भारत और ब्रिटेन ने 2004 से एक रणनीतिक साझेदारी का आनंद लिया। दोनों नेता कोविड सहयोग और महामारी के लड़ने के वैश्विक प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान एक व्यापक रोड मैप 2030 शुरू किया जाएगा जो सहयोग को और गहरा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने चाइल्ड केयर सब्सिडी में कितने बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का वादा किया? तो कितने का वादा किया? ऑप्शन सी 1.7 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। यह वादा कार्यस्थल में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किया गया। यह खर्च डे केयर में 1 से अधिक बच्चों वाले परिवारों को लक्षित करता है। 5 साल तक के 2 या अधिक बच्चों वाले लोगों के लिए इस सब्सिडी को बढ़ाई गई है और उनके दूसरे और 2 से अधिक बच्चों के लिए अधिकतम 95% क्या सब्सिडी उपलब्ध है। अब यह जो वादा ऑस्ट्रेलिया ने किया तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। नीचे ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है और जहाँ की राजधानी है कैनबर्रा। वहाँ जो मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि अभी बताया गया था। वहाँ के जो आपके प्राइम मिनिस्टर है प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, ये प्राइम मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माइकल मैककॉर्मैक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश में सरकारी अस्पताल के पुराने ब्लॉक में 1200 लीटर प्रति मिनट LPM ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को कमीशन किया? तो इसको जो है कहाँ पर कमीशन किया गया? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। अस्पताल को एक निर्दिष्ट कोविड अस्पताल के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर बन गया है और यह एक समय में 92 बिस्तरों को संभाल सकता है। यह मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता में काफ़ी वृद्धि करेगा। अब जम्मू कश्मीर में इसको कमीशन किया गया तो जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर है। ऊपर वाला हिस्सा ये क्या है? लद्दाख है। तो ये आपका नीचे का जम्मू कश्मीर, जहाँ की राजधानी है श्रीनगर। मई से अक्टूबर तक श्रीनगर। अब आपका मई स्टार्ट हो गया तो वहाँ की राजधानी क्या है? श्रीनगर। और नवंबर से अप्रैल तक जम्मू।
वहाँ जो चीफ मिनिस्टर की सीट खाली है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ के मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पूरे राज्य में 2 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई? तो यह योजना बनाई है हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन ए। इसने जुलाई 2022 तक हर घर जल लक्ष्य को हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। 2 मई 2021 को राज्य ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी जल जीवन मिशन वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। इसमें 17 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से लगभग 76% ने नल जल आपूर्ति का आश्वासन दिया है। अब ये योजना हिमाचल ने बनाई, तो हिमाचल के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल है, जहाँ की राजधानी शिमला। वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। ये मुख्यमंत्री है बंडारू दत्तात्रेय, ये कौन है वहाँ के राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या हिमाचल की 12, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में देश में कितने उद्योगों में नाइट्रोजन विनिर्माण संयंत्रों को ऑक्सीजन विनिर्माण संयंत्रों में परिवर्तित किया जाएगा? तो ऐसे कितने उद्योग हैं? ऐसे हैं 30 उद्योग, ऑप्शन सी। केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ऐसे उद्योगों की पहचान करने को कहा जिनमें नाइट्रोजन के संयंत्र हों और उन्हें परिवर्तित करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके। इनमें से कुछ को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए नज़दीकी अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 48 वर्षीय घरेलू विज्ञापन एजेंसी रेडिफ्यूजन इंडिया का अधिग्रहण किया? तो यह अधिग्रहण किया मोगा इंडिया ने, ऑप्शन डी। समझौते के हिस्से के रूप में 4 एजेंसी ब्रांड रेडिफ्यूजन, एवरेस्ट एडवर्टाइजिंग, रिडिफ हेल्थ और रिडिफ डायरेक्ट को मोगा मीडिया द्वारा खरीदा जा रहा है। रेडिफ्यूजन की स्थापना 1973 में दीवान अरुण नंदा, अजीत बालकृष्ण और मोहम्मद खान ने की थी। सभी 4 ब्रांड स्वतंत्र एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व राज्य मंत्री आर बालकृष्ण पिल्लई का निधन हो गया। वे किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित, ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री आर बालकृष्ण पिल्लई का मई में निधन हो गया। पिल्लई केरल कांग्रेस के संस्थापक महासचिव थे। वह 1958 से 1964 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। पिल्लई ने 1964 में कांग्रेस छोड़ दी और वरिष्ठ नेता के.एम. जॉर्ज के साथ केरल कांग्रेस का गठन किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी 2020 टीम रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है सेकंड, ऑप्शन बी। भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। तो 2020 में भारत ने दूसरा स्थान बरकरार रखा और ओडीआई चार्ट में तीसरे स्थान पर आ गया। श्रीलंका और बांग्लादेश ने क्रम से 8वें और 9वें स्थान पर पहुंचने के लिए एक स्थान प्राप्त किया, जबकि वेस्टइंडीज 2 स्थान नीचे 10वें स्थान पर आ गया। न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बाद शीर्ष नंबर पर है। तो इसका मतलब होता है कि पहले नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पर आपका कौन है? न्यूजीलैंड, किसमें? ओडीआई चार्ट में। और तीसरे नंबर पर आपका कौन है? वो आपका भारत है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने घोषणा की कि फाइजर भारत को $70 मिलियन से अधिक की दवा देगा? तो यह घोषणा की है अल्बर्ट बोर्ला ने, ऑप्शन ए। यह भारत सरकार के साथ अपने कोविड टीके के लिए शीघ्र अनुमोदन मार्ग की मांग पर चर्चा कर रहा है। इसकी घोषणा इसके सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने 3 मई को की। इसका टीका फाइजर बायोनटेक अभी तक भारत में पंजीकृत नहीं है और कोविड को रोकने में जो इसका टीका है वो 95% प्रभावी पाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने देश की सहायता के लिए 71 करोड़ आवंटित किए? तो देश की सहायता के लिए 71 करोड़ रुपए आवंटित किए भारतीय स्टेट बैंक ने, मीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन सी। बैंक ने सबसे खराब स्थिति वाले राज्यों में 1000 बिस्तर वाला मेकशिफ्ट अस्पताल, 250 बिस्तर की आईसीयू सुविधाएं,
और 1000 बिस्तर अलगाव की सुविधा के लिए 30 करोड़ रुपये समर्पित किए हैं। ये सुविधाएं सरकारी अस्पतालों और नगर निगम कोर्प्स के सहयोग से स्थापित की जाएंगी। तो ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, जो आज का आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। वो क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पुतनिक वी की पहली खेप 1 मई को किस शहर में पहुंची। तो स्पुतनिक वी की पहली खेप 1 मई को किस शहर में पहुंची? पुणे, हैदराबाद, दिल्ली या मुंबई? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में महामारी के प्रभाव से किस देश की आधी आबादी 2022 की शुरुआत में गरीबी में रह सकती है, तो 2022 की शुरुआत में आधी आबादी गरीबी में रह सकती है आपके म्यांमार देश की। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ आप हमारे साथ क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज या कल से क्विज एक बार फिर से रीस्टार्ट होने जा रही है, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11, और आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें सेम नाम से सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारा ये ऑफिशियल लोगो मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।